वेलकम फ्रेंड्स। आज का दिन शानदार रहा, जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही बोला था गैप अप के बाद नीचे मार्केट, नीचे के बाद बोला था दोनों तरफ के मूव, बोला था हीरो जीरो ट्रेड, सब कुछ सुपर चलता नजर आया। होप आपने वो ऐसा जरूर बनाया होगा जो मैंने कल समझाया था, उसको छोड़ दीजिए। खैर अगर कल का दिन या आज का दिन नहीं बना पाए, निकल गया, तो अब कल का दिन उससे भी बड़ा होने वाला है। फिर बता रहा हूं, एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी, वीकली सबसे बड़ी एक्सपायरी, सबसे खतरनाक एक्सपायरी, हमेशा बताता हूं आपको, फ्राइडे इज द बिगेस्ट डे, सो वो है एक। दूसरा, एग्जिट पोल शुरू होने वाले हैं, कल से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन के 5 स्टेट के भयंकर असर डालने वाले हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है आज, वो और बड़ा असर डालेगा। चौथा, उससे भी बड़ा कारण है, उस सबसे बड़ा कारण मैं आपको दिखाऊंगा डेटा में, और उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कल जरूर ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहली बात, बड़े डेटा की जो बात कर रहा हूँ, खतरनाक वाला डेटा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आज FIS ने जो करा है वो ऐसा, जो मैं आपको कल के वीडियो में समझा रहा था कि भाई ये मजाक नहीं करते हैं, जब ये बाइंग करते हैं तो साफ दिखती है और वो बहुत भयंकर होती है और मार्केट रॉकेट की तरह चलती है, उसको रोकना मुश्किल होता है। सो वो उन्होंने आज दिखाया, लेकिन कैच है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे आगे। उससे पहले ये डेटा देख लीजिए। देखिए, आज जो है ना, स्मार्ट मनी ने 780 करोड़ का माल बेचा, जो घरेलू हैं डोमेस्टिक वाले, और विदेशी वाले जो हैं उन्होंने 8,147 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब ये बाइंग करते हैं तो खतरनाक होती है, ठीक है। और भी इसके आगे का डेटा दिखाऊंगा आपको, वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कल हालांकि इन्होंने बहुत छोटी सी बाइंग करी थी, बाइंग अपनी घटा दी थी, 71 करोड़ की बाइंग करी थी, सिर्फ 71। और मैंने तब कहा था कि अरे इतने घटिया बाइंग नहीं करते हैं ये लोग, ये गलती से रह गई होगी, मोटा वाला करते हैं। सो दैट्स व्हाट इज हियर नाउ, सामने आ गया। दूसरी बात, मंथली डेटा नवंबर का जो क्लोज हो रहा है आज, वो पॉजिटिव टर्न हो गया। कैसे? देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने नवंबर महीने में 12,178 करोड़ का माल खरीदा है, और ये तो बायर है ही है। बता रहा हूँ आपको, वीकली डेटा में बताया था आपको कि भैया 2 साल से लगातार खरीद रहे हैं और इन्होंने मार्केट को संभाल रखा। 3,71,000 करोड़ का माल पहले ही खरीद चुके हैं 21-22 में, अदरवाइज मार्केट 8-9 हज़ार पे होती। उसके अलावा अब FIS जो नेगेटिव चल रहे थे लगातार कई महीनों से, फाइनली फिर से पॉजिटिव मंथ क्लोज कर रहे हैं, और वो भी नवंबर का महीना। 5,950 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर ली इन्होंने नवंबर मंथ में, विच मीन्स दैट मार्केट भाई दम रखती है, और दिसंबर जो है वो शानदार होने वाला है। और उसके भी ऊपर फ्राइडे फिलहाल विल बी अ डेंजरस डे। आई एम टेलिंग यू दैट रिटेल अभी भी शायद फंसेगा, क्योंकि इतना तेज और इतना बड़ा होगा सब कुछ, जो कि समझना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, खतरा इसमें भी बना हुआ है। अब इनके पास इतना माल पड़ा है कि अगर ये चाहें तो कल मार्केट गिरा सकते हैं, कल या मंडे को, दोनों दिन, क्योंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स क्या आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि जो यहाँ दिख रहा है अभी, उसके मुताबिक मार्केट ऊपर दौड़ती हुई नजर आ रही है। और बाकी के भी संकेत जो है वो जुड़कर क्या कह रहे हैं उनको समझते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है आज थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया, 0.16%, ठीक है। 12.69 पे ये हालांकि 12 से ऊपर है, और ये लेवल मैंने कल बताया था कि बहुत खतरनाक लेवल नहीं होता, बट काफी टाइम से ये 11 के नीचे चल रहा था, और अब ये 12 के ऊपर आया है बहुत टाइम के बाद। तो वो बात सिर्फ इतनी सी, और जिस तेजी से ये बढ़ा था वो एक चिंता का विषय था। हालांकि आज ये थमता हुआ नजर आया और 12.69 पे क्लोज हो गया है, 0.16% की बढ़त के साथ। और इस तरह से बाकी के डेटा को देखें तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज फिर बढ़ी है, थोड़ी सी, मगर फिर से 1093 शेयर्स आज सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, रेड में, ग्रीन में बंद हुए हैं, और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती आज 1022 थी, जो कि कल 1037 थी। सो 15-20 शेयर का हेरफेर और हो गया, पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं। और ये हो भी रहा है। आज जो बढ़ने वाले सेक्टर थे उनमें भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। सुबह से मार्केट रेड थी जब, बहुत खतरनाक ढंग से, तब भी मिड कैप और नेक्स्ट 50 जो है वो ग्रीन में थे। मैं अच्छे से फॉलो कर रहा था, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अच्छे ट्रेड भी करवाए। दोनों तरफ के मूव्स पूरे, और आखिरी में हीरो जीरो भी ठीक से काम करा और बढ़िया पैसा बना। आई होप आपने भी बनाया होगा, और नहीं बनाया, लाइव डेटा चेंज को जानना और देखना चाहते हैं तो भाई आ जाइए टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी बहुत सारे लर्निंग वीडियोस के लिंक्स हैं, अगर आप चाहें तो वहां से सीख सकते हैं। और नहीं तो बाकी लाइव सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव सिखाऊंगा मार्केट में आकर आपको, बिल्कुल ढंग से ऑनलाइन, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फर्दर। बाकी वीडियोस तो मैं देता रहता हूँ, और
इन्वेस्टमेंट आइडियाज और बाकी सब आता रहेगा। बाकी इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आज जो है बढ़ने वाले सेक्टरों में हेल्थ केयर सेक्टर टॉप गेनर सेक्टर था आज 1.78% के साथ, फार्मा 1.56% के साथ। ये दोनों सेक्टर हैं, जब गिरावट आई थी तो सबसे पहले गिरे थे, सो इन्होंने वो रिकवरी कर ली। इसके अलावा कल हमें मीडिया सेक्टर नीचे रेड में दिख रहा था, सो आज मीडिया सेक्टर भी बढ़िया से ऊपर ग्रीन में है, ऑलमोस्ट आधा परसेंट 0.47% की बढ़त के साथ, और ये कल भी चलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर 1% से ज्यादा, स्मॉल कैप में 1.07%, मिड कैप में 0.72% की बढ़त आती हुई नजर आई, और इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे सेक्टर थे जो ग्रीन में थे। हालांकि कुछ सेक्टर थे जो रेड में भी थे, और एक बड़ा बैंक जो अभी भी रेड में था, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ। वो क्या था? देखिए बैंकिंग में सबसे पहले तो HDFC बैंक आज ग्रीन में नहीं है, 1558 पे ट्रेड कर रहा है और ये नीचे बंद हुआ है आज, ठीक है। इसके अलावा रिलायंस भी आज रेड में बंद हुआ है। अब यही है चमत्कारी बात कि उसके बाद भी निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है। समझ लीजिए कितनी मोटी बाइंग हुई होगी, और इन दो बड़े दिग्गजों को जैसे शेयरों को नहीं खरीदा, उसके बावजूद 8600 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है FIIs ने, और इस तरह से निफ्टी आज क्लोज हुआ है 20,133 पर, 36 पॉइंट्स का गेन है, ग्रीन में बंद हुआ है 0.18% के गेन के साथ। हालांकि जो मूवमेंट था अप और हाई और लो में वो 142 पॉइंट्स का था, अच्छे से धोया गया, सबको मौका दिया। बियर हैं तो भी कमा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अच्छा खासा ट्रेंड दिया। बुल हैं, बायर हैं तो भी अच्छा सा कमा सकते हैं, और मेरे जैसे लोगों ने तो दोनों तरफ कमाया भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर आप टेलीग्राम पे होते तो वहां भी आप कमाते, मैंने वहां पे आज अच्छे से सब कुछ बताया भी था। अच्छा, इसके अलावा अगर आज हाई की बात करें तो आज हाई मारा है निफ्टी ने 20,158 और उसके बहुत नजदीक क्लोज हुई है 133 पे। सो दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, मार्केट में ताकत दिख रही है। लो जो था हालांकि 20,015 का था, 20,000 को इसने सस्टेन करा, टूटने ही नहीं दिया, छूने नहीं दिया, ये भी एक बहुत अच्छा साइन था। और अब मार्केट में यही एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको नोट करके रखिएगा। इनफैक्ट अगर सेफ खेलना चाहें तो 20,133 पे क्लोज हुई है मार्केट, और 100 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे आया तो मार्केट गिरेगी। इसके अलावा बाकी जो मैंने कल बताया था आपको गिफ्ट निफ्टी वाला इंडिकेटर, अगर आपने उसे यूज करा होगा तो भाई सुबह ही पता चल गया था कि बाय कर लो। मैंने बताया था 120 के ऊपर है तो फिर सीधा बाय करना, सेल का सोचना भी मत। आई होप आपने यूज करा होगा, उसके बारे में बताता हूं अभी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी 44,481 पे क्लोज हुआ है, 84 पॉइंट्स का डिप है, 0.19% गिरकर बंद हुआ है। बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए था ऐसा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन HDFC जैसे बैंक अगर नहीं चलेंगे तो ये लगाड़ हो ही जाएगा और गिरता हुआ नजर आएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। हालांकि अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की सिर्फ, तो उसमें आज कमजोरी जरूर थी। 12 शेयर में से 8 शेयर रेड में बंद हुए हैं और 4 शेयर ग्रीन में। हालांकि निफ्टी 50 जो टॉप 50 शेयर हैं जिनसे वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी निकलती है, उसमें 33 शेयर आज बढ़ते हुए नजर आए, और उसमें 17 शेयर थे जो रेड में बंद हुए, ठीक है। तो इस तरह से वैसे बात करूं तो बाकी सब जगह पे ग्रीन है। जैसे कि अगर मैं टॉप निफ्टी 200 या 500 की बात करूं तो 200 में 131 शेयर्स बढ़ रहे थे और 68 शेयर्स गिर रहे थे। और अगर निफ्टी टॉप 500 की बात करूं तो उसमें भी 329 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए और 169 शेयर्स गिर रहे थे। इसका मतलब ये है कि बाइंग चौतरफा है भाई, सब जगह हो रही है और अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब मैं आपको FIIs का एक डेटा और दिखा दूं आपको, जो समझाना चाह रहा हूं। देखिए FIIs ने आज बात करी मैंने कि 8,000 करोड़ की बाइंग करी है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गेम कितना बड़ा हुआ कल भी मैंने समझाया था। देखिए आज इनकी बाय वैल्यू कितनी है, 66,830 करोड़ की, उसमें से इन्होंने 58,682 करोड़ का माल बेचा है, यानी कि बहुत सटीक ढंग से गेम को कंट्रोल करा है इन्होंने और मैनेज करा है। और ये होता है पैसा, जिसे मैं कल कह रहा था कि बॉस पैसा नहीं लग रहा, अभी तक पैसा नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा। जब ये लगाएंगे तो साफ दिखेगा। तो बॉस देख लीजिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, 66,000। अमूमन ये 6-7-8,000 10,000 करोड़ से नीचे खत्म हो जाता है। ये आज 66,000 करोड़ की बाइंग और 58,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर नेट में 8,147 करोड़ की बाइंग लेके गए। बहुत बड़ा गेम सेट किया है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि भाई अगर ये सेल करने के लिए इन्होंने डेटा माल इकट्ठा करा है तो ये अब बहुत अच्छे से कंट्रोल में, अगर ये चाहेंगे तो मार्केट को गिरा भी सकते हैं, जैसे चाहें जितना चाहें। बहुत मोटी बाइंग हो गई है अब, ठीक है। 11-12 हज़ार करोड़ का माल इनके पास पड़ा है। अगर पिछले 2-3 दिन की बात करें, 2600 करोड़ उस दिन खरीदा था, 8,000 करोड़ आज खरीद लिया, बीच में 71 करोड़ और थोड़ा छोटा मोटा 400-500 करोड़ पहले भी खरीदा। तो अभी करीब 12,000 करोड़ के करीब का माल है। अगर ये चाहें तो एक दिन में मार्केट को हिला देंगे, जो कि असल में अभी तक पिछले 2.5 साल से लगातार सेलर ही है।
हाउएवर एग्जिट पोल के रिजल्ट से दुनिया बदलती नजर आएगी, शायद ये कुछ वैसा ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है। पर खैर अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो लेवल से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे बाय, इस लेवल के ऊपर सेल या नीचे सेल, दैट्स व्हाट वी डू। सो लेवल के हिसाब से चलेंगे। लेवल्स क्या है वो आइए उनकी बात करते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। सो चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो भाई देखिए निफ्टी, अच्छा सबसे पहले SGX निफ्टी सुन लीजिए। कल के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी कहाँ पे है, 20,132 या 33 के आसपास चल रहा है। आपको 100 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। जब तक इसके नीचे ना आ जाए SGX निफ्टी, दैट इज गिफ्ट निफ्टी, दैट इज द निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, उसको आपको सेल नहीं करना है। 20,100 अगर आप ग्लोबल देखते हैं तो सुबह उठें, मार्केट खुलने से पहले ही देख लें, उसके हिसाब से अपना मूड बनाएं, पहली बात। अब इसके अलावा चलते हैं अगला वाला नेक्स्ट इंडिकेटर। देखिए निफ्टी के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता है, वो बनता है 20,100। यहां पर भी 20,088 है टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है 20,088 के नीचे है तभी सोचिएगा सेल का, अदरवाइज सेल नहीं बाय ही कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर है तो क्या लेवल्स होंगे, तो बॉस कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइएगा और दौड़ने दीजिएगा मार्केट को जहां जा रही है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 20,200 से 220 के बीच में। ये एरिया पे जब मार्केट पहुंचे तो देख लीजिएगा प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। हो सकता है कल ये यहां तक जाकर रुक जाए या फिर यहां से रिवर्सल भी ले अगर गेम खतरनाक करना हो तो। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, आज इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा, फिर एग्जिट पोल्स होंगे जैसा कि मैंने बताया, और वो सब चीजें जो डाल रही होंगे सर वो यहां दिखेगा, ठीक है। 20,216 अगर मार्केट बढ़ रही है और इसको भी सुपर कैंडल से पार कर गए तो भाई अगला जो रेजिस्टेंस आता है वो फिर मतलब फ्लाई वाई है सीधा 20,500 और 20,993 न्यू हाइज बनाते हुए चलेंगे हम। अगर हमने 20,220 के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो बस मतलब फिर मार्केट दौड़ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई, अगर गेम पलटना है इनको तो क्या करना है। तो भाई जैसे मैंने बताया 20,088-90 का लेवल है, इसके नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा, और अगर सेल करें तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 19,995 के आसपास आती है, और अगर इसके भी नीचे चले गए तो फिर 19,877, उसके नीचे फिर 835 और उसके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया 19,800 के नीचे जाने के बाद मार्केट को बचना है, जहां से बाउंस बैक कर जाना चाहिए अगर यहां तक आती है तो वो है 19,757, ठीक है। 11-12 हज़ार करोड़ का माल है, अगर वो बेचने पे आए तो यहां तक मार्केट ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर आकर भी अगर ये बाउंस करती है मार्केट तो भी एज ए इन्वेस्टर डरना मत। आप बहुत लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, यानी कि 2-3-4 साल का अगर होराइजन है कम से कम, तो बॉस आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत शानदार चलने वाली है। दैट्स व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की मूविंग एवरेज से थोड़ी प्राइस ज़्यादा दूर चली गई, लेकिन आज ये सब चीज़ें छोटी हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न जो इसका गोल्डन लेवल भी बनता है उसको नोट कर लीजिए, 44,600 मान लीजिए, 570 से 600 का एरिया है जिसमें ये अटकी हुई है और अभी भी इसी पे रेजिस्टेंस खा गई है। अगर ये इसके ऊपर है 44,600 के ऊपर तो भाई बाय का सोचिएगा और स्टॉप लॉस 560-50 का लगा लीजिएगा और आराम से राइड कीजिएगा। तब ये भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, हालांकि ऊपर में एक छोटी सी रेजिस्टेंस 764 पे है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर भाई ये मतलब कहाँ जा रहा है ये बता भी नहीं पाएगा खुद भी, ठीक है, खुद भी नहीं जानता। ये 45,000, 46,000, 49,000 तक के गेट खुल जाएंगे अगर ये हो जाता है कि कल क्लोजिंग इसके ऊपर देता है बैंक निफ्टी। अब सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, राइड करते जाइएगा, बड़े बड़े मूव होंगे और बहुत बड़ा गेम होगा कल। और अगर कल नहीं हुआ तो मंडे को फॉर श्योर होगा, याद रखिएगा। बाकी नीचे चलते हैं, नीचे अगर जाना हो बैंक निफ्टी को तो भाई ये जहाँ क्लोज हुआ है ना यहीं पे टक गया है ये, ठीक है। 580-90 के ऊपर जा नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है अगर ये जाता है तो, और ये एक्चुअली में इसका डेटा भी वीक बना हुआ है, ठीक है। तो और HDFC बैंक पे नजर रखिएगा, वहां ये पता चल रहा है कि वो ब्रेकआउट देने वाला है या फिर वो ही पॉइंट होगा जहां से वो रिवर्सल देगा। तो अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है तो भाई ले जाएगा ऊपर, ठीक है, नहीं तो ये यहीं से गिरने वाला है। तो फिर सेल अगर करें इस लेवल के नीचे तो फिर भाई सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 44,400 पे और उसके बाद 44,280-90 पे,
और इसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ा 196, दैट इज 44,196 लास्ट होप है, झटका वटका मारे यहाँ तक चली जाए तो डरिएगा मत, 170 तक भी तो यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं रुकी मार्केट बैंक निफ्टी तो भाई ये फिर बड़ा वाला डिप दिखाने के मूड में है और ये ट्रैपिंग थी, ये हो जाएगा। हालांकि ऐसा कहीं से कहीं तक अभी लग नहीं रहा है, अभी तो ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार है और सारी तैयारी हो सकती है। हाउएवर बैंक निफ्टी ही है जो कमजोर है, सो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। हाउएवर अगर नीचे जाती है और 44,180 90 को भी तोड़ देती है तो फिर भाई ये चल पड़ी नीचे 44,260, 44,050, 43,900 और उसके बाद फिर 43,750 और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आएगा वो होगा 43,620 30 से 670 का एरिया। यहाँ पर आकर बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात है, याद रखिएगा सारे के सारे लेवल स्पॉट के हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, बाकी जगह भी। यहाँ पर आकर तो 43,670 से 600 से 650 लगा लीजिए यार, 600 से 700 का एरिया है जहाँ से आगे वापस बाउंस करना है बैंक निफ्टी को अगर आता है तो। अदरवाइज ये जो है गेम पूरी की पूरी बियर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, ये मान लीजिएगा, और फिर बड़े बड़े लेवल नीचे के आते हुए नजर आएंगे और कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है और अच्छा पैसा बनता नजर आएगा अगर आप राइट लेवल से एंट्री करेंगे। बाकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है सो शॉर्टकट में उसे भी देख लीजिए भाई, देखिए दिख तो वो भी स्ट्रांग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको ध्यान में रखना है भाई वो है 66,890-80 का एरिया, ठीक है। इसके ऊपर है तो भाई सेल का नहीं सोचना है, बाय करना है, ये भी सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और ये ऊपर जा रहा है और जाता ही जाएगा, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, ठीक है। हर बार 50 पॉइंट अगर सेंसेक्स बढ़ता है या 20 पॉइंट अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो अपना 8 पॉइंट नीचे से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, 50 पॉइंट बढ़ता है तो करीब 25 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा दीजिएगा, इतना ही करना है आपको और फिर राइड करते जाइएगा। और अगर नीचे आता है, सेल करें अगर आप, नीचे आता है 66,890 के, तब सेल का सोचिएगा और इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा, इसके ऊपर मत जाने दीजिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि नीचे जाकर फिर एकदम से वापस रिवर्सल ले, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ट्रैपिंग तो जरूर करेंगे क्योंकि इनको लिक्विडिटी तो चाहिए होती है और लिक्विडिटी हंटिंग में ये ऊपर खाबड़ तो खेला जाएगा। और विक्स भी बढ़ा हुआ है, 12.69 पे है, काफ़ी टाइम बाद 12 के ऊपर विक्स टिक रहा है, सो वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे होगा तो ध्यान रखिएगा। हाउएवर अगर नीचे की तरफ जाता है और ये तोड़ के जाता है लेवल को 66,900 को तोड़ा तो फिर ये सपोर्ट पाएगा 66,600 पे, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 66,250 के आसपास आती है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 65,900 से 950 का एरिया यहाँ सपोर्ट आएगी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया है 65,645। ये वो लेवल है जहाँ पर अगर आता है सेंसेक्स, स्पॉट की बात कर रहा हूँ फिर से, तो भाई ये वापस रिवर्सल ले लेना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, और अगर इसको गिरना भी है तो यहाँ रुकेगा, टाइम बिताएगा और फिर ही नीचे जाएगा। हालांकि कल ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, गेम ऊपर का ही दिख रहा है। हर टिप के अंदर कोशिश ये करिएगा कि बाय की पोजीशन ले, लेकिन तभी जब प्राइस एक्शन कंफर्म करे। गेम बहुत बड़ा है और अगर FII सच में खरीदने के लिए आ गए हैं तो जो आज इन्होंने 8,000 करोड़ का माल खरीदा है ये कुछ भी नहीं है, और अब हम न्यू हाइज बनाते नजर आएंगे। निफ्टी में एक और बहुत बड़ी रैली 700, 800, 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट या कितनी पता नहीं आती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ ही समय में, ठीक है। सो जस्ट बी रेडी टू राइड दैट। हाउएवर ध्यान ये रखिएगा कि अभी पीछे नीचे मार्केट गैप छोड़ के आई है, वो मौके भी आएंगे। अगर आपसे कुछ चीज़ छूट जाती है तो फोमो में टॉप पे बाय मत कीजिएगा, सिर्फ डिप्स में ही बाय करते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, याद रखिएगा, ठीक है। With this, I conclude this video. Don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much for staying connected and watching the video. God bless us all. See you in next video.